में इस दुनिया में मौजूद हैं एलियंस? क्या धरती पर घूमने आते हैं एलियंस? यूएफओ देखे जाने के दावे कितने हैं सच? अमेरिका एलियंस को लेकर आखिर क्या छिपा रहा है? आखिर एलियंस के दावे को क्यों खारिज करता है अमेरिका? दोस्तों, यूएफओ और एलियंस हमारी दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य हैं। इस बात पर हमेशा से ही चर्चा रही है कि क्या एलियंस इस दुनिया में मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी को लेकर समय समय पर कई दावे भी किए गए हैं। कई लोगों और वैज्ञानिकों का मानना है कि इस दुनिया में दूसरे ग्रहों पर भी जीवन मौजूद है। वहां एलियंस की दुनिया है। धरती पर कई बार एलियंस और उनके वाहन यूएफओ को देखे जाने की बात सामने आई है, लेकिन ये दावे कितने सच्चे हैं, इन बारे में आज तक पता नहीं चल पाया है। अमेरिका में पिछले कुछ सालों से एलियंस और उनके यान को देखे जाने की घटनाएं बढ़ गई हैं। वहां की नौसेना और वायुसेना के अधिकारियों ने कई बार आसमान में संदिग्ध गतिविधियां देखने का दावा किया। हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस में इसकी खुली सुनवाई भी हुई। अब कुछ अमेरिकी हेलीकॉप्टर पायलट्स द्वारा आसमान में यूएफओ देखे जाने का दावा किया गया। हालांकि ये घटना 4 साल पुरानी है, लेकिन फिर से नकार दिया गया। दोस्तों, यूएफओ को देखे जाने की इस घटना के पीछे आखिर क्या है सच्चाई? क्या सच में एलियंस धरती पर आए थे? क्यों इस घटना को भी दूसरे दावों की तरह खारिज कर दिया गया है? इस बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। इसके साथ ही यूएफओ देखे जाने की दूसरी घटनाओं से भी वाकिफ करवाएंगे। इसके लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगा। दोस्तों, दुनिया में एलियंस को लेकर लोगों के बीच काफी कुछ कहा सुना जाता है। लोग एलियंस और यूएफओ को देखने का दावा करते हैं, लेकिन आज तक इस रहस्य का पर्दा साफ नहीं उठ पाया। हालांकि एलियंस की दुनिया को लेकर अमेरिका हमेशा से लोगों की नजरों में शक भरी निगाहों से देखा गया है। कई लोगों का कहना है कि अमेरिका ने दुनिया से एलियंस को लेकर काफी कुछ छिपाया है। अब इस बात के सबूत भी सामने आ गए हैं। यूएस नेवी के पूर्व अधिकारियों ने खुलासा किया कि बीते कई सालों से उन्होंने कई यूएफओ देखा है। हालांकि इनके बारे में किसी तरह जानकारी शेयर करने को मना किया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन पायलट्स ने बताया था कि 6 नवंबर 2018 को टेक्सन, एरिजोना से लगभग 40 मील उत्तर पश्चिम में जब वो अटैक हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे थे, तभी उन्होंने 3 यूएफओ के काफिले को देखा। उनकी रफ्तार बिजली की रफ्तार से भी तेज थी, जिस वजह से वो पल भर में गायब हो गए। हालांकि हेलीकॉप्टर के कैमरे में यह अजीबो गरीब घटना रिकॉर्ड हो गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक अपाचे हेलीकॉप्टर में पायलट, को पायलट और गनर मौजूद थे। तीनों ने आसमान में एक त्रिकोणीय संरचना को देखा। वो संदिग्ध चीज अचानक से सामने आई और गायब हो गई, जिसको देख गनर और पायलट दंग रह गए। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, वाह, क्या ये तीनों सच में तेज गति से चलने वाले जेट हैं? इसके जवाब में पायलट कहता है, शायद कुछ है। बताया जाता है कि पायलट कथित तौर पर 39,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। वो हांगकांग के पास था जब उसने कुछ ही दूरी पर तमाम लाइट्स को एक साथ उड़ते हुए देखा। ये लाइट्स किसी अनजान विमान से मिल रही थी। पिछले एक दशक में अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने कई संदिग्ध यूएफओ के वीडियो को फिल्माया है। ये वीडियो भी उसी के समान था जिसे एक साइंस वेबसाइट द डेब्रीफ ने पोस्ट किया। उन्होंने एक पूर्व अमेरिकी लड़ाकू पायलट क्रिस लेहेटो से इस मुद्दे पर बात की। क्रिस को भी ये वीडियो अजीब लगा। उन्होंने कहा कि लोग इसे F-16 या A-18 लड़ाकू जेट विमान कह रहे हैं, लेकिन ये उनकी तुलना में काफी तेज है। वही उनका टर्निंग रेट भी पृथ्वी के सबसे हाईटेक विमानों से तेज लगा। इस सबूत के जारी करने से पहले भी कई अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की थी कि उन्होंने कई बार यूएफओ देखा था, लेकिन जब भी उन्होंने इसके बारे में बड़े ऑफिसर्स से डिस्कस किया तो उनकी बातों को दबा दिया गया। अमेरिका के कई एयरफोर्स और नेवी पायलट ने भी एलियन को देखने का दावा किया है, लेकिन हर बार इसकी असलियत को दबा दिया गया। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि अगर अमेरिका में कोई मीडिया हाउस एलियन की खबरें पब्लिश करता है तो वो भी निशाने पर आ जाता है। दोस्तों, यूएफओ देखे जाने की पहली घटना 2004 में पैसिफिक ओशियन में हुई थी। अमेरिकी नेवी के पायलट ने एक अखबार को बताया था कि करीब 40 फीट लंबा ऑब्जेक्ट पहले पानी पर मंडराता रहा और फिर तेजी से निकल गया। वहीं यूएफओ के 2 और वीडियो 2015 में आए।
जहां पायलट कह रहा था कि यूएफओ की पूरी फ्लीट मौजूद है। ये चरखी की तरह घूम रहे थे। इन वीडियो में एक को 2004 में और 2015 में अमेरिकी नेवी पायलट्स ने रिकॉर्ड किया था। हालांकि ये वीडियो पहले ही लीक हो चुके हैं। कुछ मीडिया संस्थान भी इनके बारे में रिपोर्ट कर चुके हैं। पेंटागन की वेबसाइट के मुताबिक ये वीडियो लोगों के बीच किसी तरह के भ्रम को दूर करने के लिए जारी किए गए हैं। वहीं अमेरिका में यूएफओ देखे जाने की बात की तहकीकात करने के लिए एक एडवांस्ड एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम भी शुरू किया गया था। हालांकि बाद में कुछ नहीं मिलने पर उसे बंद कर दिया गया। इस प्रोग्राम के हेड रहे लुई एलिजोंडो का कहना था कि इस वीडियो की अभी और जांच की जानी चाहिए, लेकिन ये बंद कर दिया गया। एक और दावे के मुताबिक पूर्व नेवी लेफ्टिनेंट रयान ग्रेव्स ने बताया कि साल 2015 से 2017 के बीच उन्होंने कई यूएफओ देखे थे। उनका कहना था कि लगभग हर ही दिन उन्होंने उड़न तस्करी को देखा था। ये थोड़े अलग नजर आते थे, लेकिन जिस तरह से इनकी असलियत छिपाई जा रही है वो चिंता का विषय है। रयान का कहना है कि आने वाले समय में बड़ी समस्या भी ला सकता है। हालांकि ये समझ से परे है कि अमेरिका इस असलियत को छिपा क्यों रहा है। वही 27 साल पहले 1995 में भी लोगों ने यूएफओ देखने का दावा किया था। ये दावा अमेरिका की वेस्ट फ्लाइट 564 के 2 पायलट्स ने किया था। टेक्सास के लॉस वेगस जा रहे अमेरिकी फ्लाइट के पायलट्स ने कहा था कि उन्होंने यूएफओ को देखा है, लेकिन अब इतने साल बाद वैज्ञानिकों ने इस रहस्य से पर्दा उठाया है। वैज्ञानिकों ने कहा कि पायलट्स ने जिस ऑब्जेक्ट को देखा था वो कोई यूएफओ नहीं बल्कि खगोलीय पिंड रहा होगा। एक डॉक्यूमेंट्री में खगोलविदों ने यह समझने की कोशिश की है कि पायलट्स को आसमान में देखने वाला ऑब्जेक्ट आखिर क्या था। डॉक्यूमेंट्री में खगोल शास्त्री सेठ शोतक्स ने बताया कि ऐसी चीजों की वजह से कई बार हम बेवकूफ बन जाते हैं। डॉक्यूमेंट्री में बताया गया कि पायलट्स को आसमान में दिखने वाला ऑब्जेक्ट खगोलीय पिंड रहा होगा। इसमें ये समझने का प्रयास किया गया कि 30,000 की फीट की ऊंचाई पर ग्रह या तारा की वजह से यूएफओ का भ्रम पैदा हो सकता है। इसके साथ ही डिप्टी डायरेक्टर ऑफ नेवल इंटेलिजेंस स्कॉट ब्रेन ने पार्लियामेंट्री कमेटी से कहा कि अब तक हवाई घटनाओं पर जितनी भी रिपोर्ट सामने आई हैं, उनमें एक अच्छे क्वालिटी डेटा और रिपोर्टिंग की कमी रही है। इससे हमारे सामने सही रिजल्ट नहीं आ पाते। उनका कहना था कि अब तक यूएफओ की 400 से ज्यादा रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी हैं। ब्रे का कहना था कि साल 2000 से हमने मिलिट्री कंट्रोल ट्रेनिंग रेंज में जिस तरह के अजीब एयरक्राफ्ट की संख्या में बढ़ोतरी देखी है, एलियन के अस्तित्व पर विश्वास करने के लिए इस तरह की घटनाएं काफी नहीं हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हवा में उड़ने वाली चीज यूएफओ था या नहीं। अमेरिकी सांसद एंड्रे कर्सन ने कहा कि जिन्हें हम उड़न तश्तरे समझ रहे हैं वो ड्रोन, पक्षी या चीन और रूस का मिलिट्री हथियार भी हो सकते हैं। अमेरिका की सेना और सुरक्षा एजेंसी हवा में दिखने वाली इन अजीब चीजों की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से जांच करेगी। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने पिछले साल जून 2021 में एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें कहा गया था कि अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिससे पृथ्वी के अलावा किसी और प्लेनेट पर जीवन होने के दावों को सच माना जा सके। अमेरिकी मिलिट्री पायलट्स ने अभी तक जितनी भी चीजें देखी हैं, हम उनके बारे में कुछ भी साफ तौर पर नहीं कह सकते हैं। ये ड्रोन, पक्षी या चीन और रूस का मिलिट्री हथियार भी हो सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में एलियंस और यूएफओ को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं। वहीं अमेरिका इसे लेकर ज्यादा चर्चा में रहता है। ब्रह्मांड में एलियन का अस्तित्व है या नहीं, वैज्ञानिकों के लिए यह अभी तक एक सवाल ही है। वहीं अमेरिका द्वारा इन दावों को लेकर कुछ और बयान सामने आते हैं। क्या अमेरिका सच में एलियंस और यूएफओ पर कोई रिसर्च कर रहा है, या फिर इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? आने वाला वक्त ही बताएगा कि एलियंस को लेकर किए जाने वाले ये दावे कितने सच हैं।